TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,15,358 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,18,646 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 16,233 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,15,358 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,441 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,97,360 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,730 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,06,378 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,168 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 54,629 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 954 है। ओंटारियो का वबाई बीमारी के दौरान बनाया गया पहला फील्ड अस्पताल इस हफ्ते मरीजों के लिए खुलने जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब सेहत से मुतालिक निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए पहला फील्ड अस्पताल बर्लिंगटन में खोल दिया गया है। मकामी वबाई यूनिट अप्रैल में बनाया गया था, जिसमें 93 मरीजों की गुंजाइश है। ओंटारियो का वबाई बीमारी के दौरान बनाया गया पहला फील्ड अस्पताल इस हफ्ते मरीजों के लिए खोलने जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 में सेहत से मुतालिक निज़ाम पर दबाव पड़ता है। ये अस्पताल पीर के रोज से मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो जनूबी ओंटारियो के पूरे खित्ते में अस्पताल की गुंजाइश पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हैमिल्टन, नियाग्रा, हेल्डिमैन काउंटी और बर्लिंगटन शामिल हैं। फील्ड अस्पताल खोलना एक जरूरी इकदाम है, क्योंकि सेहत की देखभाल के निजाम अपनी हद से ज्यादा बोझ का सामना कर रहा है। फील्ड अस्पताल अप्रैल में अस्पताल के नेटवर्क की सलाहियत के मंसूबे के तहत बनाया गया था। इस पर तकरीबन $2 मिलियन लागत आई है और 93 मरीजों को एडजस्ट किया जा सकता है। वबाई अमराज के माहिर इंतबाह कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब ओंटारियो में ट्रांसमिशन इंतहाई ऊंची सतह पर हो, ऐसे में स्कूलों को खोलना गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से पीर के रोज से एलिमेंट्री स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। ताहम वबाई अमराज के माहिर इंतबाह कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब ओंटारियो में ट्रांसमिशन रिकॉर्ड इंतहाई ऊंची सतह पर हो, ऐसे में स्कूलों को खोलना गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ की पॉपुलेशन डिजीज़ मॉडलिंग की सरबराह एमी ग्रेडर का कहना है कि हम ये जानते हैं कि इस वायरस के अलामात देर से जाहिर होती हैं और बच्चों में इसकी अलामात कम जाहिर होना एक इजाफी चैलेंज है। इतवार को शाया होने वाले एक तवील ट्विटर थ्रेड में बच्चों को स्कूल में दोबारा भेजने के फैसले को लापरवाह और खतरनाक करार दिया है। सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने हफ्ते के आखिर में वालिदैन को यकीन दिलाया कि 11 जनवरी को एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम्स दोबारा खुलेंगे और मौजूदा सूबाई लॉकडाउन खत्म होने के 2 दिन बाद 25 जनवरी को हाई स्कूल के तलबा क्लासरूम्स में वापस आ जाएंगे। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मुझ समेत कनेडियन शहरी फ्रीजर में रखी वैक्सीन देखकर मायूस हैं। इसी वजह से हम सूबों को वैक्सीन फराहम करने और उनकी मदद करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वैक्सीन की फराहमी की सुस्त रफ्तार पर मायूसी का इजहार किया है, जबकि ओंटारियो सूबे में रात के औकात में कर्फ्यू का निफाज किया जा सकता है। 1,48,000 के करीब कैनेडियन को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। ट्रूडो ने कहा है कि मुझ समेत कैनेडियन शहरी फ्रीजर में रखी वैक्सीन देखकर मायूस हैं। इसी वजह से हम सूबों को वैक्सीन फराहम करने और उनकी मदद करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। जल्द से जल्द कमजोर आबादी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मजीद वैक्सीन लगाने की जरूरत है। दूसरी जानिब कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए रात के औकात में कर्फ्यू का निफाज किया जा सकता है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए असरात को काबू करने के लिए हुकूमत पूरे सूबे में रात को कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर कर रही है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि क्यूबेक और दीगर इलाकों में कोरोना एक संजीदा शक्ल इख्तियार कर रहा है और केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है और हो सकता है कि हुकूमत अपने फाइनल फैसले में सूबे भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दे।
दूसरी जानिब सरबराह आलमी इदारा सेहत ने चीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन ने अब तक कोरोना के फैलाव की इब्तिदा जानने के लिए आलमी मिशन के तमाम अरकान को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि फाइजर और बायोएनटेक की मुश्तरका वैक्सीन की दोनों खुराक 21 से 28 दिनों के वक्फे में लाजमी इस्तेमाल की जानी चाहिए। WHO की जानिब से एक ऑनलाइन न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा गया है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के 3 से 4 हफ्ते बाद इस्तेमाल के नताइज से मुतालिक डेटा मौजूद नहीं। आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये बयान उस वक्त सामने आया है जब बरतानिया में इस बात की मनसूबाबंदी की जा रही है कि पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक देने में 12 हफ्तों की ताखीर की जाए। दूसरी जानिब सरबरा आलमी इदारा सेहत ने चीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन ने अब तक कोरोना के फैलाव की इब्तिदा जानने के लिए आलमी मिशन के तमाम अरकान को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी है। टेड्रोस का कहना था कि वो एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि वायरस की इब्तिदा से मुतालिक जानना WHO की तरजीहात में शामिल है। बरतानिया में नाफिज होने वाले तीसरे कौमी लॉकडाउन के निफाज के बाइस पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खानों को बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के पेश नज़र तीसरे कौमी लॉकडाउन के निफाज का ऐलान किया गया है। बरतानिया में नाफिज होने वाले तीसरे कौमी लॉकडाउन के निफाज के बाइस पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खानों को बंद कर दिया गया। इस ज़मन में जारी करदा सरकारी एलामिये में कहा गया है कि बरतानिया में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खानों को 6 जनवरी तक तहुक्म सानी बंद किया गया है। जारी करदा एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि लंदन में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने और दीगर शहरों में कायम कौंसल खानों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की खातिर बंद किया गया है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट समेत दीगर मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करें। ईरान जनरल कासिम का बदला लेने के लिए कई बार अमेरिका को धमकियां भी दे चुका है और बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने और फौजी अड्डों पर हमले भी किए गए थे। अब ईरान ने एक बार फिर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से एक मरतबा फिर रुजू कर लिया है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इंटरपोल से सदर ट्रंप समेत 48 अहदेदारों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की इस्तदा की है। ईरान की वजारत इंसाफ के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि जनरल कासिम सुलेमानी और मेहदी अल-मोहंदिस की बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले में हलाकत पर सदर ट्रंप और 48 आला अमरीकी हुक्काम की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर इंटरपोल में दरख्वास्त जमा कराई है। ईरानी अदालत का इस ज़मन में कहना है कि कासिम सुलेमानी को कत्ल करने वालों को सज़ा देने पर संजीदगी से अमल पैरा है। ईरान ने गुज़िश्ता बरस जनवरी में बगदाद एयरपोर्ट पर हमले में मुल्क की सबसे अहम और ताकतवर कुद्स फोर्स के मकबूल तरीन सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 47 दीगर हुक्काम को करार दिया था। कासिम सुलेमानी और मेहदी अल-मोहंदिस की हलाकत के खिलाफ ईरान ने इंटरपोल से इन अफराद के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईरान की तरफ से बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी के लिए दूसरी बार दरख्वास्त दी गई है। ईरान में तेहरान के प्रोसिक्यूटर ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए गए थे। ईरान जनरल कासिम का बदला लेने के लिए कई बार अमरीका को धमकियां भी दे चुका है और बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और फौजी अड्डों पर हमले भी किए गए थे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अमरीका और भारत तिजारत से लेकर दिफा तक कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजबूती भारतीय वजीर खारजा S.J. शंकर के साथ से आई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अमरीका और भारत तिजारत से लेकर दिफा तक कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजबूती भारतीय वजीर खारजा S.J. शंकर के साथ से आई है। सोशल मीडिया पर बयान में माइक पॉम्पियो ने अपने भारतीय हम मनसब S.J. शंकर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरीन सफारतकार और मेरे दोस्त जय शंकर के साथ मजबूत तर हुए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तिजारती, दिफाई और दीगर शोबों में अमेरिका का ताउन कभी भी इतना नज़दीकी नहीं रहा था। माइक पॉम्पियो ने अपने ट्वीट के साथ 2009 में नई दिल्ली में की जाने वाली अपनी तकरीर का लिंक भी शेयर किया, जिसमें पॉम्पियो ने दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा ताउन कायम करने पर जोर दिया था जो न सिर्फ अमेरिका, भारत बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी सूदमंद साबित हो।
अमेरिका की एक और रियासत में पुरस्कार धाती सतून नमूदार हो गया। मुतादिब अमेरिकी रियासतों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन धाती सतूनों के नमूदार और फिर गायब होने का सिलसिला जारी है और ताहाल इनकी हकीकत मालूम नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका की एक और रियासत में पुरअसरार धाती सतून नमूदार हो गया। मुतादिद अमेरिकी रियासतों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन धाती सतूनों के नमूदार और फिर गायब होने का सिलसिला जारी है और ताहाल उनकी हकीकत मालूम ना हो सकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाल ही में नमूदार होने वाला सतून रियासत विस्कॉन्सिन के एक पार्क में देखा गया है। एक हाइकिंग ट्रेल पर नस्ब ये टुकड़ा 8 से 9 फीट तवील है। इस हफ्ते के रोज वहां हाइकिंग के लिए आने वाले अफराद ने देखा, जिसके बाद उसे देखने के लिए मकामी अफराद और मीडिया वहां पहुंचना शुरू हो गया। ख्याल रहे कि ऐसा पुरअसरार धाती सतून सबसे पहले गुज़िश्ता बरस नवंबर में अमेरिकी रियासत यूटा में देखा गया था। इसके बाद मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों और दुनिया के दीगर ममालिक में भी इन सतूनों के नमूदार और गायब होने का सिलसिला चल निकला। ये सतून अमूमन सिल्वर रंग के होते थे, ताहम जनूबी अमेरिकी मुल्क कोलंबिया में सुनहरे रंग का सतून देखा गया। मुकामी अफराद का कहना था कि ये अब तक नमूदार होने वाले तमाम सतूनों पर हुक्मरानी करने वाला मास्टर है। अक्सर अफराद का कहना है कि ये सतून खलाई मखलूक यहाँ नस्ब कर जाते हैं और अब उनकी मौजूदगी का ख्याल उन्हें खौफजदा किए हुए है। ये पुरअसरार सतून सन 1968 की मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म 2001 ए स्पेस ओडिसी की याद दिलाती है। इस फिल्म में भी इसी तरह का खलाई सतून दिखाया गया था। चीन में साबिक बैंकर को $260 मिलियन की करप्शन, रिश्वत सतानी और 2 शादियां करने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में साबिक बैंकर को $260 मिलियन की करप्शन, रिश्वत सतानी और 2 शादियां करने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। चीन में असासों की निगरानी करने वाली सरकारी कंपनी के साबिक चेयरमैन और कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक रुकन को $2 अरब 60 करोड़ की रिश्वत और खुर्द-बुर्द के इल्जामात और गैर कानूनी तौर पर दूसरी शादी करने पर सजाए मौत सुनाई गई। मुलजिम ने गुज़िश्ता बरस जनवरी में सरकारी टीवी पर अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। मुलजिम ने खुर्द-बुर्द की रकम बीजिंग में अपने अपार्टमेंट की तिजोरियों और अलमारियों में छुपा कर रखी थी। करप्शन शुबे में मुलजिम को 2018 में मुलाजमत से फारिग करके पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। बरतानिया में एक रोज में रिकॉर्ड 60,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। भारत में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 8 करोड़ 68,39,226 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 18,76,243 हो गयी। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2 करोड़ 33,98,731 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,08,111 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 6 करोड़ 15,64,252 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 3,65,620 अफराद मौत के मुंह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2 करोड़ 15,78,606 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 83,50,770 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 29,733 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1 करोड़ 28,62,216 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इससे 1,50,151 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1 करोड़ 3,75,478 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात दोबारा तेजी से बढ़ने लगी हैं। यहाँ इससे अमवात की तादाद 76,305 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 27,74,479 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 21,879 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 22,70,101 हो चुके हैं। जर्मनी इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया, जहाँ कोरोना वायरस 37,180 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि अब तक इसके 18,14,565 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 36वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,265 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,63,259 तक जा पहुंची है।
अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट इतवार को हैक कर लिया गया था, जिसे रिकॉर्ड टाइम में दोबारा बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया, जिसे कुछ देर बाद ही बहाल भी कर दिया गया। 44 साल अमीषा पटेल ने अपने अकाउंट के हैक और बहाल होने से मुतालिक वीडियो पोस्ट करके बताया। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट इतवार को हैक कर लिया गया था, जिसे रिकॉर्ड टाइम में दोबारा बहाल कर दिया गया। अदाकारा ने अकाउंट की बहाली में मदद करने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और लोगों से इस तरह के साइबर हमलों से मोहतात रहने की अपील भी की। इत्तलात के मुताबिक अदाकारा के अकाउंट से कोई चीज पोस्ट या डिलीट नहीं की गई है। कोरोना वायरस ने ग्रैमी अवार्ड्स की रौनक भी छीन ली और दुनिया भर का मरकजी निगाह आलमी अवार्ड मेला लॉस एंजलिस में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने ग्रैमी अवार्ड्स की रौनक भी छीन ली और दुनिया भर का मरकज़े निगाह आलमी अवार्ड मेला लॉस एंजलिस में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मुलतवी कर दिया गया। लॉस एंजलिस में 63वीं साला ग्रैमी अवार्ड्स 2021 का रंगारंग अवार्ड मेला 31 जनवरी के बजाय अब 14 मार्च को सजेगा। मुंतज़मीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सेहत के माहिरीन, मेज़बान और फनकारों से बातचीत के बाद ग्रैमी अवार्ड की तकरीब की तश्कील नौ का फैसला किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉस एंजलिस में कोरोना वबा की बिगड़ती सूरत हाल के बायस ग्रैमी अवार्ड मुलतवी करने का फैसला किया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि हमारे नज़दीक म्यूजिक कम्युनिटी और उन सैकड़ों लोगों की हिफाजत से ज्यादा कुछ अहम नहीं जो शो की तैयारी में हिस्सा लेते हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।